और वीडियो तो आज किस वीडियो में हम ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स, कॉलेज एवरी ईयर, तो सभी जगह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल आपको डाउट क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ लेता पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पढ़ा सब जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता होता क्या है। तो हम बोलते या लिखते समय जिन शब्दों का प्रयोग में लाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने टाइप होते हैं? 8। फर्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, देयर आर 8. फर्स्ट one is noun. Noun is very easy definition. Noun is a word which shows any name of place, person or thing. अब देखिए, हिंदी इंग्लिश तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर होगा। वह शब्द जिससे किसी कथन, स्थान, प्राणी या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये इसको बोल जाइए, सबसे इजी रखिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे किसी चीज़ का नाम हो गया, जैसे आपका नाम, सपोज दैट आपका नाम है रोहन, राम, रमेश, तो इसी तरह से राम, श्याम, मोहन, भोपाल, ताजमहल हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, अब हमारे नाउन को भी 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होते हैं? जिन्हें गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिन्हें नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल जैसे हमारा चीनी हो सकता है। चीनी को आप गिन सकते हो क्या? बताओ, चीनी को गिन सकते हो? ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब हम नाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा नाउन ही है, तो वो सबसे नाउन के अंदर सबसे पहला आ जाता है, हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मतलब डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। द नेम दैट शोज द प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखिए, इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी के लिए आपका है, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, वस्तु या वस्तु विशेष के नाम को दर्शाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, इंडिया, दिल्ली एंड अदर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, वेरी इजी है। अब सेकेंड वर्जन हमारा हो गया है कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? मतलब जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब बॉय। ऐसे हम किसी का प्रॉपर नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे सपोज दैट किसी बच्चे का नाम है हर्ष, नाम है एंड अदर, तो हमारा क्या हो गया? वो बॉय हो गया। अगर उससे हम बॉय बोलेंगे तो बॉय में सब आ जाएंगे, तो हमारे कॉमन हो जाएंगे। गर्ल में सब आ जाएंगे, चैन में सब आ जाएंगे, टेबल में सब आ जाएंगे, रिवर में हमारी बहुत सारे आ सकते हैं, गंगा रिवर, यमुना नगर। मतलब एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए। ओके, देखिए डेफिनेशन इसकी समझ लीजिए। द नेम दैट शोज ऑफ ए होल कम्युनिटी, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जाति बना दी गई ना, यादव, ब्राह्मण, शाक्य एंड एनी अदर्स, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ओके, थर्ड वन इज कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मतलब समूह बनाना। वेरी इजी। When things or person of same kinds are collected in a group especially called by name is called collective noun. जैसे हमारे पास बहुत सारी चाबियां हैं, तो हमने उन्हें इकट्ठा कर लिया, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन है। ये बंच ऑफ की, इस तरह से। ठीक है, तो किसी विशेष वस्तुओं, प्राणियों के समूह को विशेष नाम से पुकारा जाना ही समुच्चय या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्लास एक हमारा समूह है भाई, उसका नाम दे दिया ना क्लास। जैसे सेक्शन ए, क्लास 12 सेक्शन ए, इस तरह से। टीम हमारे प्लेयर हो गए, तो वो ग्रुप हो गया ना, एक समूह ही तो हो गया। वेरी इजी। ओके, इनका प्रयोग सदा एक वचन के लिए होता है। देखिए, ये नोट करके लिख लेना आप लोग, इनका प्रयोग सदा एक वचन के लिए होता है। अब मटेरियल मतलब धातु, मटेरियल समझ में आ रहा है, जैसे सोना, चांदी, डायमंड, प्लेटिनम, एनी अदर। द थिंग दैट फॉर्म्स ए स्पेशल थिंग इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन।
वह पदार्थ जो किसी विशिष्ट वस्तु का निर्माण करे उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि। मटेरियल को गिना नहीं जा सकता है, अतः एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसे केवल नापा या तौला जा सकता है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे आप सोने को गिन सकते हो, बताओ सोने को तौला जाएगा ना, सिल्वर को भी तौला जाएगा, प्लेटिनम को भी तौला जाएगा, ये धातु हैं हमारी, ठीक है। ओके, डाउट क्लियर हो गई होगी। एंड फिफ्थ वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा, द नेम दैट शोज ओनली ऑफ फॉर फीलिंग्स, किसी फीलिंग इमोशंस को समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज कॉल्ड एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाम जो मानसिक भावनाओं, गुण तथा दशाओं का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। किसी को दुख को देख लेते हो, वो महसूस किया जाता है भाई। इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, यह केवल सिंगल रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज दे दी है, तो एक्सरसाइज की आप डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे। व्हाट इज नाउन डिफाइन इन विद एग्जांपल्स। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लस और थिंग्स हमने बता दी, यही लिख देना, यही कमेंट में छाप देना, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही करना बस। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लस और नेम, जैसे राम, श्याम, ताजमहल, गीता, सीता एंड लॉट्स ऑफ, जितने भी नाम हैं सब नाउन ही तो है, ठीक है जी। अब देखिए अगला आ जाता है, इसी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप्स। तो वेरी इजी है, ये ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो हम एक बार कैरी करते हैं, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली इज प्रॉपर नाउन, ओके। राहुल मतलब प्रॉपर नाउन। आयरन इज हैवी मेटल, आयरन भी है और मेटल, ये क्या है? मटेरियल्स वो है भाई, मटेरियल है ना, ओके। एंड देखिए, इंडियन आर्मी इज ए एंटिटी, इंडियन आर्मी हमारा क्या है? समूह है, आर्मी हमारा समूह ही तो है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर मतलब इमोशंस है भाई, तो अब्स्ट्रैक्ट हो गया। यू आर माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कलेक्टिव होगा, हाँ दोस्तों का समूह भाई, कलेक्टिव ही होगा, लेकिन थोड़ा इस पर डाउट है, हम क्लियर कर लेंगे, तो अब आप देखना एक बार सर्च करके इसका। एंड ही इज इन एंगर, इमोशंस हैं, ऑब्वियसली अब्स्ट्रैक्ट होगा। आवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम अच्छा खेली, टीम हमारी क्या है? कलेक्टिव समूह है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, अब्स्ट्रैक्ट है। दैट मैन इज माई टीचर, माई टीचर दैट मैन इज कॉमन, ओके जी। आई होप एक्सरसाइज इज क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट टू प्रॉपर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। मैन, मैन के 2 नाम लिख दो भाई, कोई भी, वुमेन के नाम लिख दो, सिटी के नाम लिख दो, कंट्री के नाम लिख दो, रिवर के नाम लिख दो, माउंटेन्स के नाम लिख दो। कितना इजी है, इससे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। अगर आप लोग ये समझ गए हो तो बिल्कुल, अगर बढ़िया से ढंग से वीडियो देखी है तो। अब देखिए, ये थोड़ा है ने क्वेश्चन नंबर 4, मेक अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एग्जैक्टली एंड यूज इन द देम सेंटेंसेस। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनना है तो ही इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ब्यूटीफुल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी इजी, इजी लगा के आप बना सकते हो, वेरी इजी। तो आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। कल नामक क्या डिस्कस